हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो केवीएस को लेकर नई अपडेट आई है जिसमें कि ये बताया गया है कि बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया गया है। तो जैसा कि अभी जानते हैं आपकी केवीएस का रिजल्ट इसीलिए होल्ड रखा हुआ गया था कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट का डेट भी इन्होंने बता दिया है और बाकी जो है ये इन्होंने अपडेट कर दिया है अपने वेबसाइट पे कि बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आइए आगे डिटेल देखते हैं क्या नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, कब तक आपका रिजल्ट आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वेबसाइट है केवीएस की मेन वेबसाइट। इस वेबसाइट पर अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन में तो यहाँ पे जाके अनाउंसमेंट सेक्शन में आपका यहाँ पे नोटिस फॉर ओपनिंग ऑनलाइन पोर्टल फॉर, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ इसमें जो अपडेट है कि क्या अपडेट है डिटेल में जो इन्होंने दे रखा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो नोटिस ओपनिंग फॉर ऑनलाइन पोर्टल फॉर अपडेशन ऑफ क्वालिफिकेशन और पोस्ट ऑफ पीआरटी जो ऊपर जा रहा है ये वाली, यही अपडेट नोटिफिकेशन अपलोड हुई है। तो इस नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है आप देखो, ये कल की नोटिफिकेशन है और इसमें जो लिखा है केंद्रीय विद्यालय संगठन आरपीएस सेक्शन, ये इसका नंबर है। नोटिस में इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि रेफरेंस ऑफ मेड एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट आई थी इनिशियली केवीएस पीआरटी की, उसका नंबर है ये। ऑफ केवीएस इज फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ पीआरटी व्हेन इन it was mentioned that B.Ed candidate can also apply and go through the selection process, but their inclusion in the merit list for interview will be subject of the outcome of the SLP, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मतलब इन्होंने ये कहा है इस नोटिस में कि जैसा कि आप जानते हैं कि केवीएस को पीआरटी को जो है पीआरटी एग्जामिनेशन में बीएड वालों को इन्होंने अप्लाई करवाया था और बैठाया भी था, बट उसमें जो मेंशन किया हुआ था कि सब्जेक्ट टू आउटकम, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से हम निर्णय डिसीजन लेंगे। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जैसा कि आप जानते हैं कि आ ही गया है कि बीएड वाले को नहीं रखना है पीआरटी में। तो उसी के संदर्भ में इन्होंने कहा हुआ है कि हमने पहले ही उस चीज़ को मेंशन कर दिया था कि बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन फाइनल जो इंटरव्यू हो गया, जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसका जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि क्या चीज़ हो, जो भी जिसके भी फेवर में रिजल्ट आएगा उसी हिसाब से डिसीजन आएगा, उसी हिसाब से आपका जो है रिजल्ट घोषित होगा। तब डिसीजन आ गया है तो इसमें पीआरटी को जो है बाहर ही कर दिया गया। बाकी जो दूसरा सेक्शन इन्होंने दे रखा है द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सेक्शन, तो आप एक एक करके आराम से देखिएगा। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील नंबर ये था राइजिंग एसएलपी इन द मैटर ऑफ द देवेश शर्मा ने ये फाइल किया था विद सिविल अपील्स इन द जजमेंट डेट 11/8/2023, मतलब 11 अगस्त अभी जो आया हुआ है। रिक्वेस्ट एंड सेट साइड नोटिफिकेशन अब 28/6/2018 इशूड बाय एनसीटी रेफरेंस कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। इन्होंने फाइनली मेंशन कर दिया कि 11/8 का जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि उसमें जो है एनसीटी की जो गाइडलाइन थी 28/6/2018 वाली पूरी की पूरी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, मतलब क्वेश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और इन्होंने डिसीजन ये दिया था कि बीएड वाले नॉट एलिजिबल होंगे आपका प्राइमरी टीचर में। तो इन्होंने फाइनली इसी जजमेंट का रेफरेंस दिया हुआ है। बाकी इन्होंने इसमें ये तीसरा जो पॉइंट है इसमें ये कहा हुआ है कंसिक्वेंट टू अबव numerous representation have been received from the candidate consider their qualification of 2 years diploma starting they have both the qualification of diploma and B.Ed but the field of qualification of B.Ed in the online application। मतलब इनके पास बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि जैसे कोई कैंडिडेट है वो बीएड भी कर रखा है, डीएलएड भी कर रखा है और जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें बीएड के साथ किया हुआ है। तो इसके साथ जो क्वेरी आ रही थी तो इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो जैसे बीपीएससी ने अपडेट करने के लिए आपको मौका दिया था सर्टिफिकेशन को बीएड की जगह डीएलएड अपलोड करने के लिए, वैसे ही ये भी विंडो ओपन कर रहे हैं, पोर्टल ओपन कर रहे हैं ताकि आप बीएड की जगह पे डीएलएड का, अगर आपने दोनों कर रखा है तो बीएड की जगह डीएलएड का आप सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड कर दें। तो द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंसिडर सच एज हैज अलाउड फॉर द ओपनिंग ऑनलाइन विंडो ओपन होगा for the qualification only. It may also notice that the sometimes no updation or any other field online application form will be considered। मतलब और कोई फील्ड अपडेट नहीं होगा, सिर्फ आपका जो है जो डीएलएड और बीएलएड के सेक्शन है उसी में आप अपलोड कर सकते हैं। बीएड की जगह पे आप डीएलएड कर सकते हैं। तो द विंडो विल बी मेड ऑपरेशनल एट 13/9 से आपका आज से सुबह से ओपन हो जाए और 17 तक ये अपडेट कर सकते हैं, 11/59 तक थ्रू ऑनलाइन डेजिग्नेशन पोर्टल से, जो भी इसका मेन पोर्टल है उस पोर्टल से आप जाके इसको जो है अपडेट कर सकते हैं।
ठीक है जी। और कटअप जो है डेट ऑलरेडी मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट नंबर, इतना का जो कटअप डेट है वो आप ऑलरेडी मेंशन है। तो इन्होंने सारी डिटेल बता रखी है। आप 13 से लेकर 17 तक अपना बीएड की जगह पर डीएलएड का फॉर्म आप अपलोड, डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर सकते हैं, ताकि आप उसमें कटअप में